Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। ये समझेंगे कि पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आता है, कौन सा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप घबराइएगा नहीं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो आईएनजी या तो फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब में एस या ईएस जुटा होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस स्ट्रक्चर को हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। और आइए देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, वह हिंदी बोलता है। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं ये बिल्कुल हलवा का सामान है, हम लोग बोलते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन जब इसी बात को अगर कुछ घुमा के बोला जाए, उसके द्वारा हिंदी बोला जाता है, तब इसको कैसे बोलते हैं। इसको बोलने के लिए हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर को पहले जानेंगे। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर सब्जेक्ट अगर दिखाया जाता है तो उसको लास्ट में बाय के द्वारा जोड़ दिया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, इस तरह से। आइए देखते हैं इसके लिए एक्टिव वॉइस के लिए, सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, ये एक्टिव वॉइस में है, लोग उसे जानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पीपल नो हिम। लेकिन इसी को अगर पैसिव में बोला जाए, उसे लोगों द्वारा जाना जाता है, तो हम लोग कहेंगे ही इज़ नोन बाय द पीपल। यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा। किसके द्वारा बोली जाती है ये मालूम नहीं है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन हेयर। यहाँ बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाया जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है इसमें कि सिखाने का काम कौन कर रहा है, ये मिसिंग, हमेशा मिसिंग रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं। हेयर चिल्ड्रेन आर टाउट टू स्पीक इंग्लिश हेयर। यहाँ हर दिन लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती है। मिठाई बांटने का काम कौन कर रहा है वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर अमंग द पीपल एवरी डे। सबसे यहाँ पे बड़ी बात पहचानने योग्य ये है सेंटेंस को कि इसमें सब्जेक्ट पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट है भी या नहीं है। तब उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ हर दिन पार्टी मनाया जाता है। कौन मनाता है ये मालूम नहीं है, क्या मनाया जाता है, तो पार्टी को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। पार्टी इज सेलिब्रेटेड हेयर एवरी डे। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी रहा है, रही है, रहे हैं वाले टेंस में। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड्स रहेगा, जैसे कि रामू जा रहा है,
सीता पढ़ रही है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में। और पैसिव के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन। अगर कुछ बचा कुचा भाग है सेंटेंस का तो वो जाता है एक्सटेंशन में, यानी अदर वर्ड्स में। इसके लिए एग्जाम्पल हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे अंग्रेज़ी सिखाया जा रहा है, उसे वहाँ भेजा जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं। वह अंग्रेज़ी बोल रहा है, इसमें सब्जेक्ट है, कौन बोल रहा है, तो ही बोल रहा है, यानी वह बोल रहा है। ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, उसके द्वारा अंग्रेज़ी बोला जा रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये बाई करके लगेगा। इंग्लिश इज़ बीइंग स्पोकन बाय हिम। इसके लिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं। क्रिकेट खेला जा रहा है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। क्रिकेट खेला जा रहा है, किसके द्वारा ये मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है ये हमें मालूम नहीं है। क्या काम क्या है इसमें, तो खाना खिलाने का। किसे, तो गरीबों को, तो गरीबों को ही हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। द पुअर आर बीइंग फेड, मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही हैं। किसे मुफ्त में दी जा रही हैं, तो मरीजों को। लेकिन यहाँ पे देखने वाला कौन दे रहा है, मुफ्त में दवाई कौन दे रहा है ये मालूम नहीं है हमें। तो हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, मेडिसिन्स आर बीइंग गिवन फ्री टू पेशेंट्स। विद्यार्थियों को सज़ा दी जा रही है। किसे सज़ा दी जा रही है, विद्यार्थी को। कौन दे रहा है, देने वाले का पता नहीं है, इसलिए हम लोग विद्यार्थी को ही यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे। स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड, स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सज़ा दी जा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट शिक्षक द्वारा है, इसलिए शिक्षक द्वारा है तो बाय टीचर, बाय द टीचर हम लोग लास्ट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की, जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, वह 4 दिनों से इस काम को करता आ रहा है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग उसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का पता होता है। जैसे इसके लिए हम लोग बोलते हैं, ये सेंटेंस ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। वह इस काम को पिछले 2 वर्षों से करता आ रहा है, या 2 वर्षों से कर रहा है। यहाँ से जो है से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम रहेगा, उसके बाद बाई रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एक्सटेंशन होगा। यहाँ नेता द्वारा पिछले 1 घंटे से भाषण दिया जा रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे अ स्पीच इज़ बीइंग डिलीवर्ड हेयर बाय द पॉलिटिशियन और लीडर फॉर लास्ट 1 आवर। हमें पिछले कई महीनों से
अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सिखाने का प्रयास कर रहा है ये मालूम नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू टीच अस इंग्लिश फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, if you like this video, if you find something to learn from this video, don't forget to like, share, subscribe and comment this video. इस स्कूल में हमें 2 दिनों से अंग्रेज़ी सिखाया जा रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी आर बीइंग टाउट। वी आर बीइंग टाउट इंग्लिश। हमें अंग्रेज़ी सिखाया जा रहा है फॉर लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। नेक्स्ट अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर, जिसमें एक्टिव वॉइस का हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हमको पता है कि जिस सेंटेंस में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा और तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जब इसे पैसिव वॉइस में बनाने की बात आती है तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल को देखते हैं। रामू ने इस काम को 2 दिनों के अंदर पूरा कर लिया है, तो हम लोग कहेंगे रामू हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क विद इन 2 days। पैसिव में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड विद इन 2 days बाय रामू। नेक्स्ट देखते हैं, इस दुकान को पटना पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है, तो द शॉप हैज़ बीन सील्ड बाय द पटना पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे निमंत्रण दिया गया है। किसने निमंत्रण दिया है ये मालूम नहीं है, तो हम लोग कहेंगे आई हैव बीन इनवाइटेड। मुझे निमंत्रण दिया गया है, आई हैव बीन इनवाइटेड। आप ईमानदार हैं इसलिए आपकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर एन ऑनेस्ट, दैट्स वाई योर सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। कौन बढ़ा रहा है, बढ़ाने वाला कौन है ये पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे पैसिव में बना रहे हैं। दैट्स वाई योर सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है चुनाव के दौरान बूथ लुटेरों को पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बूथ रॉबर्स और बूथ ग्रैबर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस during polls or elections।